चलो देखो, थोड़ा सा हम लोग का अभी हम लोग हिस्ट्री टॉपिक पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक किससे माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। और उसके जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शिक्षा का कार्यभार किसने संभाला था, चाणक्य ने संभाला था। तो आज हम लोग चाणक्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अगर चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य ना होता, ठीक। और चंद्रगुप्त अगर चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कभी नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसकी कूटनीति के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध की सिंहासन पर बैठा। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की सिंहासन पर कब बैठा था, 322 ईस्वी में बैठा था। और चंद्रगुप्त मौर्य किसकी हत्या करके बैठा था, घनानंद की हत्या करके बैठा था। तो इसीलिए आज हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे चाणक्य के बारे में, क्योंकि एग्जाम में इससे भी एक या दो क्वेश्चंस कम से कम पूछा जाता है। तो इसीलिए चलिए, तो जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे चाणक्य के बारे में। चाणक्य का जो होता है उसका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था, विष्णुगुप्त। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था तो क्या बताएंगे, विष्णुगुप्त बताएंगे। दूसरी बात, चाणक्य को एक और नाम से पुकारा जाता था जिसका नाम था कौटिल्य। क्या नाम था, कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। और ये जो चाणक्य थे ये जाति से ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे, ब्राह्मण जाति से थे। और ये एक आचार्य की भूमिका निभाते थे। और उस विश्वविद्यालय कहाँ था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और उस जमाने में तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था शिक्षा का। और वो तक्षशिला कहाँ थी, गंधार में। कहाँ थे, गंधार में। तो वहां का वो पॉपुलर आदमी था कौन, चाणक्य। तो चाणक्य जनरली चंद्रगुप्त मौर्य का मैंने उसको क्यों दिया सर, कारण क्या था बताए थे। क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि जब सिकंदर यूनानी आक्रमण करे थे तो उनकी सहायता चंद्रगुप्त जो चाणक्य जो था सहायता मांगने के लिए घनानंद के दरबार में गया था, जानते ही बता ही चुके। और घनानंद ने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जाति का ब्राह्मण था, वो युद्ध नहीं लड़ सकता था चाणक्य, और एक आचार्य भी था, शिक्षक। तो उन्होंने गया घनानंद की शरण में कि मुझे मदद चाहिए। तो घनानंद ने अपनी ऐश्वर्य और वैरासकता की लालसा में उन्होंने क्या किया, मतलब घना ये चाणक्य की बात को नहीं समझा। क्यों, क्योंकि घनानंद के पास अपार सेना थी। वो बोला क्या करेगा, हम मदद नहीं है, ऐसा हमको नहीं अपराजित कर पाएगा। तो जिसके कारण चाणक्य को बेइज्जती होना पड़ा और उसे राज दरबार से बाहर जाना पड़ा। अब हाँ, राज दरबार से बाहर जाने के कारण ऐसे नहीं किया, उसे बहुत तरह बेइज्जत करके किया गया। और ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का सबसे पवित्र माना जाता है उसकी शिखा, जिसको हम लोग चोटी बोलते हैं। और उसके जो सैनिक थे उसकी शिखा पकड़ के बाहर कर दिए थे। तो यही वजह से चाणक्य बहुत क्रोधित हुआ। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसकी चाणक्य के पिता की हत्या में कहीं ना कहीं घनानंद का भी योगदान था। तो अपने पिता का भी बदला लेना चाह रहा था, लेकिन वो आचार्य होने के कारण उसको भूल गया था। लेकिन जब इसकी बेइज्जती हुई तो वो भुला नहीं पाया, इसीलिए वो एक योग्य पुरुष की तलाश कर रहा था। जो योग्य पुरुष आपको मिला, किस रूप में मिला, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में मिला। और आगे उसको पूरा मतलब शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक, राजनीतिक, कूटनीतिक हर तरह की शिक्षा दिया। और आगे चल के उसे मगध की सिंहासन पर विराजमान किया। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की शासन पर बैठा तो अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, चाणक्य को नियुक्त किया, क्योंकि वो उसका वास्तविक गुरु भी था। ठीक है, तो आइए तो देखा जाए उसी चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य को किस किस नाम से पुकारा जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से पुकारा जाता है, जो एक तक्षशिला के ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात बताया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी रहे थे। आचार्य मतलब समझते हैं ना, प्रोफेसर, ठीक है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। तो इनका एक अपना औहदा था वहां पर अपने विश्वविद्यालय में। दूसरी बात, चाणक्य को भारत में किस नाम से कहा, चाणक्य को क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का मैकियावेली के नाम से किसे पुकारा जाता है, किसे पुकारा जाता है, चाणक्य को पुकारा जाता है। दूसरी बात, इनके पिता का, चाणक्य के पिता का नाम क्या था, गुनी। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों में कि चाणक्य के पिता का नाम गुनी रहा होगा। ठीक है, उसके बाद चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक को कभी नहीं भूलिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। उस पुस्तक का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। तो इस पुस्तक में लिखा कि उसने राजनीतिक के बारे में ज्यादा वर्णन किया है।
उसने इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन किया। राजनीतिक गतिविधि मतलब किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगा। जैसे इससे पहले बताए थे कि चाणक्य ने बताया है कि कोई भी राजा को अपने राज्य को वास्तविक रूप से चलाना है तो जिस प्रकार उसके शरीर में कितने 7 अंग होते हैं उसी प्रकार चलाना है। उसका वर्णन उन्होंने बताया कि अगर एक राजा जिस प्रकार हमारे शरीर में 7 अंग की भूमिकाएं होती है उसी प्रकार किसी भी राजा को अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाना है तो वो 7 नियम को पालन करना पड़ेगा। जो 7 नियम आपको पिछली कक्षा में हमने बता दिए हैं। जिस किसी ने वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे यूट्यूब पर देख लीजिएगा। तो उसने बताया था, तो अर्थशास्त्र में वही बोला गया कि राजनीति, क्योंकि क्या चाणक्य को एक महान ज्ञाता कूटनीतिक का माना जाता है और राजनीतिक ही माना जाता है क्योंकि वो लड़ता नहीं, अपने बुद्धि के बल पर वो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पूरा मगध साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। ठीक है, तो वही कहा गया है। तो इस जो इन्होंने अर्थशास्त्र की जो पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में उन्होंने मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताया। राजनीतिक गतिविधि मतलब समझते हैं, एक राजा अपने राज्य की शासन व्यवस्था को कैसे चला सकता है, उसका संपूर्ण वर्णन जो मिलता है वो किसकी पुस्तक में मिलता है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला बोला गया जो बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, चाणक्य की बेइज्जती करने वाला जो व्यक्ति था उसका क्या नाम था? घनानंद। और वो किस वंश का था? नंद वंश का। किस वंश का था? नंद वंश का था। तो इसी के प्रसिद्ध शोध के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और घनानंद का अंत कर दिया। उसके बाद बहुत सारे राइटर या लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त के बारे में अलग अलग मान्यता है। क्या बताया गया है? ल्यूकार्ट के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है? एंट्रोकोट्स। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? एंट्रोकोट्स। उसके बाद जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा जाता है? सेंट्रोकोट्स। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सेंट्रोकोट्स किसे कहा जाता है और किसने कहा था? सेंट्रोकोट्स को किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसको कहने वाला व्यक्ति कौन था? जस्टिन था। ठीक है, उसके बाद प्लूकार्ट के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के में की जो सेना थी, इसकी सेना में कितने रहा करते थे? 6 लाख सेना, जो घनानंद की सेना से बड़ी थी। तो घनानंद की सेना में बताए थे कि 2 लाख पैदल सवार थे, फिर उसमें 30,000 के आसपास घोड़सवार थे, 3,000 उसके क्या थे? हाथियां भी थी। तो उनकी सेना से ज्यादा ये पूरी शक्तिशाली होने की वजह से मगध के शासन पर बैठ पाया। तो लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे, सॉरी चाणक्य के बारे में इतनी जानकारी थी, लेकिन इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 3 बनेगा। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। पहला, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त क्या बोलेंगे? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? चाणक्य। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है? चाणक्य राज दरबार के राजनीतिक व्यवस्था का। ठीक है, चाणक्य कहाँ का आचार्य था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? गंधार में। इतनी समझ में आई बात? बस यहीं तक आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।